गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 34। दिनांक है 21 सितंबर 2020 और आज की हमारी इस वर्कशीट में बेटा ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को ही हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और बल्कि 0 डिग्री और 90 डिग्री इन सब की हमने वैल्यूज़ निकालना सीखा था, हमने टेबल बनाना सीखा था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने उस टेबल को अच्छे से याद कर लिया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में उस टेबल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज हम उसी के ऊपर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ आपसे पूछा गया है, याद कीजिए और बताइए। यहाँ आपको टेबल दी हुई है जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ मिसिंग है, जो आपने खुद अपने आप इसको फिल करना है। आपको बताना होगा यहाँ पर कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको याद होना चाहिए cos 60 बराबर होता है 1/2 के। ओके, फिर आपसे पूछा गया है tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। देन आपसे पूछा हुआ है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो आज जब आप ये वर्कशीट करेंगे बेटा, तो सबसे पहले आपने दोबारा से अपनी टेबल पूरी बनानी है। यहाँ तो सिर्फ 30, 45 और 60 डिग्री के लिए दिया हुआ है, बट आपने पूरी टेबल बनानी है, तभी आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। आपको कहा गया है मान ज्ञात कीजिए sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। जहाँ कोई निशान नहीं है बीच में, इसका मतलब ये आपस में गुणा हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं करना, आपने बस टेबल से देखकर सारी वैल्यूज इसके अंदर रखते जानी है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, दैट मीन्स ये गुणा हो रहे हैं, तो इसलिए आप गुणा का निशान लगाएंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी है टेबल में देखिए, cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। sin 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2। अब सिंपली आपने इनको सॉल्व कर देना है। पहले गुणा करेंगे, बोर्ड मास के नियम को याद रखेंगे कि पहले आपको गुणा करना होता है, उसके बाद ही आप ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। √3 को जब आप √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बटे में 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो इन दोनों को जब आपने हल करा तो आपको मिला 3/4 प्लस प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो 1 एकम 1 बटे में 2 दूनी 4, तो 1/4। इन दोनों को हल करने पर हमें मिला 1/4। अब वापस हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। दोनों का हर समान है, यानी कि एलसीएम हमारा कितना रहेगा 4 ही रहेगा और ऊपर आ जाएगा 3 + 1, यानी कि हमारा उत्तर आया 4/4 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और आप ये तभी हल कर सकते हो बेटा जब आपको टेबल अच्छे से याद हो और आप ठीक से उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर कर हल कर पाओ। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है, आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें आपको कहा गया है एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। कोण ACB बराबर है 30 डिग्री। आपसे कहा गया है BC तथा AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको याद होगा हमने अपनी पिछली वर्कशीट्स में भी जो भुजाओं का अनुपात था उनको भी हमने याद करा था एक ट्रिक से, जो थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस ट्रिक से हमने पूरा फॉर्मूला याद कर लिया था अपना, तो उसी ट्रिक को आप यहाँ यूज़ करोगे और फिर अपने क्वेश्चन को करोगे। अब क्योंकि हमें यहाँ पे BC भुजा निकालनी है, तो आप देखिए हमें दिया हुआ है ये दोनों कोण इस भुजा पर है, यानी कि BC हमारा क्या हो गया आधार। ठीक है, 90 डिग्री का कोण इस भुजा पर है और 30 डिग्री भी इस भुजा पर है, दोनों कोण इस भुजा पर है, तो ये हमारा है आधार। 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा हमारा हाइपोटेनस होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर। अब क्योंकि हमें बेस निकालना है, ये BC की लंबाई निकालनी है और हम जानते हैं P/B। P/B किसका फॉर्मूला था, P/B tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम लिखेंगे AB बटे में BC बराबर है tan C। एंगल का नाम C है तो हम लिखेंगे tan C। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, AB की जगह आ गया 5 बटे में BC।
बराबर tan, सी की जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री, क्योंकि कोण कितना दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। ठीक है, और अब हम टेबल से tan 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। tan 30 कितने के बराबर होता है? 1/√3 के बराबर होता है। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 के पास ये √3 जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/√3, और BC यहाँ 1 से गुणा हो गया तो BC, तो हमें मिल गया BC की लंबाई कितनी मिली? 5/√3 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि AC की लंबाई भी आपको निकालनी है। ये जो AC है ये भी हमें निकालना है, तो हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर हमारे पास है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो हम P/H का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। P/H किसके बराबर होता है? साइन C के, यानी कि AB बटे में AC बराबर है साइन C के, और C कितने डिग्री है? C है हमारा 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री बराबर AB बटे में AC, विच इम्प्लाइज AB का मान साइन 30 हमारा कितना होता है? टेबल से लिखा हमने वैल्यू 1/2 बराबर AB की जगह आ गया 5 बटे में AC, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो AC आ गया हमारा 5 × 2 यानी कि 10, तो हमें AC की लंबाई मिल गई कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हमने दो चीज़ें यूज़ करी, एक भुजाओं का अनुपात और दूसरा टेबल से हमने जो वैल्यू सीखी थी वो। ठीक है बच्चे, आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यदि tan A + B बराबर है √3 के और tan A - B बराबर है 1/√3 के, जहाँ पर आपको दिया हुआ है कि A + B ये जो कोण है हमारे, इन दोनों का जो योग है 0 डिग्री से बड़ा है तथा 90 डिग्री के बराबर या 90 से छोटा है, तो A तथा B ज्ञात कीजिए। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। आप पिछले पुराने साल के जितने भी पेपर उठाओगे CBSE में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में ज़रूर आता है, तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है tan A + B बराबर है √3 के, तो सबसे पहला काम आपको यहाँ tan में दिया हुआ है, तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में सोचना है कि tan में √3 वैल्यू जो है ये कितने डिग्री पे मिलती है। तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री जो होता है वो √3 के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं tan A + B बराबर है √3 के, यानी कि बराबर है tan 60 डिग्री के। अब आप देख रहे हो ये भी tan है और ये भी tan है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारे और ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो एंगल है ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे? हमारे बराबर हो जाएंगे। A + B किसके बराबर हो जाएगा? 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार tan A - B आपको दिया हुआ है किसके? 1/√3 के बराबर, और tan में 1/√3 वैल्यू कब होती है? tan 30 पर, तो ये भी tan है ये भी tan है, और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब A - B जो है वो किसके बराबर हो गया? 30 डिग्री के बराबर हो गया। याद करने के लिए हम ऐसे भी कर लेते हैं कि tan से tan हटा दो, A - B बराबर 30, बट आप ऐसे हटाएंगे नहीं, ये कटता नहीं है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, आपने बस यहाँ इक्वालिटी देखनी है। आप देख रहे हो कि tan A - B बराबर है tan 30 डिग्री के। जब दोनों तरफ आप tan अनुपात ले रहे हो तो इसका मतलब ये जो कोण है आपके ये भी बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है? आपस में पूरा बराबर। तो हम लिखेंगे A - B बराबर 30 डिग्री। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अपनी विलोपन विधि से, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था, उससे हम हल करेंगे। A + B बराबर है 60 डिग्री के, A - B बराबर है 30 डिग्री के। हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या होगा? B और B कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का B था ये माइनस का B था, तो हमें मिलेगा 2A। A + A कितना हो गया? 2A बराबर, हम जोड़ रहे हैं तो 60 और 30 जुड़कर हो गया 90 डिग्री, यानी कि हमारा A का मान कितना आ गया? A बराबर आ गया 90 बटे में 2, 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, इसको काटोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 45 डिग्री। अब A का मान आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखिए या समीकरण नंबर 2 में रखिए, आप B का मान निकाल सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ लिख देंगे A की जगह 45, ठीक है, तो ये जाएगा 45 + B बराबर 60, यानी कि B का मान आ रहा है 60 - 45। 60 - 45 कितना हो गया? 15।
तो हमें बी मिल गया 15 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेन आपने ये ध्यान रखना है, अगर tan a प्लस बी बराबर √3, तो आपको टेबल में से ये सोचना है कि √3 कब आती है वैल्यू, वो tan 60 पर आती है, तो आप a प्लस बी को किसके बराबर लिख दोगे, 60 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से a माइनस बी आपका किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर, और इन दोनों इक्वेशन को फिर आप विलोपन विधि से हल कर दोगे। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। आपसे कहा गया है मान ज्ञात कीजिए sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। आपको मान ज्ञात करना है, यानी कि सबसे पहले टेबल में से आपने इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ रख देना है। तो sin 30 डिग्री किसके बराबर था, 1/2 के, प्लस का साइन है तो प्लस आ गया, tan 45 की जगह 1 आ गया, माइनस माइनस cosec 60 होते 2/√3 के, बटे का निशान बटे का निशान, sec 30 की वैल्यू कितनी है, 2/√3 प्लस प्लस cos 60 की जगह आ गया 1/2 प्लस cot 45 भी होता है 1। अब हमने 1/2 और 1 ये दोनों संख्याएं जोड़ रही थी, इन दोनों को जोड़ा तो हमें मिला 3/2 माइनस 2√3 बटे में 2√3 वैसे का वैसा 1/2 और 1 को जोड़ा तो हमें मिल गया 3/2। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 2 और √3 का, तो एलसीएम आएगा 2√3, और ये इसके साथ जाके गुणा हो गया तो ये हो गया 3√3, और ये इसके साथ गुणा हुआ तो ये हो गया 2 2 4, 2 दूनी 4, बटे में इन दोनों को गुणा करके लिखा तो आया 2√3। पूरे के बटे में सेम पैटर्न में हमने करा, 2 दूनी 4 प्लस 3 इन दोनों को गुणा करा इस तरीके से 3√3, बटे में इन दोनों को गुणा करके लिखा 2√3। तो 2√3 से 2√3 हमारा कट गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 प्लस 4। अब a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है ना बेटा, तो सेम पैटर्न में आपने इसको बस 3√3 प्लस 4 लिखा। अब हमने क्या करा, अब हमने यहाँ पर अपने हर का परिमेयकरण करा। जब भी कभी आप देखोगे बटे में अंडर रूट बच रहा है तो आप हर का परिमेयकरण करोगे, और उसमें हमने सीखा था 9th क्लास में कि कभी भी अंडर रूट वाली संख्या होती है तो आप उसको ऊपर नीचे गुणा करते हो और साइन जो है वो बदल जाता है, यानी कि प्लस का था तो आपने 3√3 माइनस 4 से गुणा करना है। ठीक है, अब आप देख रहे हो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। ठीक है, सेम संख्या है, यानी कि क्या है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा जो हम सबको अच्छे से याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप यूज़ करोगे। a की जगह पर आपने क्या रख देना है, a की जगह पर आपने 3√3 रखना है, और b की जगह पर आपने क्या रख देना है, b की जगह आपने 4 रख देना है। ठीक है, तो सेम पैटर्न में हम इसको करेंगे। तो हमने देखा a स्क्वायर यानी कि 3√3 गुणा 3√3, 3√3 अपने आप से 2 बार गुणा होगा, तो 3 को 3 से गुणा किया तो आया 9, और √3 जब गुणा होएगा तो कितना आएगा 3, और 9 तिया 27। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग कितना हो गया 16, माइनस फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस 2ab यानी कि 2 को गुणा करना है 3√3 से भी और 4 से भी, 2 तिया 6, 6 चौक 24, और √3 साथ में वैसे का वैसा गुणा हो जाएगा। अब बटे में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये है a प्लस बी a माइनस बी। सेम संख्या है, बस निशान का फर्क है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी कि आप यहाँ क्या लिखोगे, 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 किसके बराबर है 27 के। इसको देख लो किस तरीके से, 3√3 गुणा जब दोबारा होएगा 3√3 से, तो आप देख सकते हो 3 को 3 से गुणा किया तो कितना मिल रहा है हमें 9। ठीक है, पहले 3 और 3 गुणा हुआ तो हो गया 9, और √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, तो ये कितना आ गया 9 तिया 27। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया 3√3 का स्क्वायर हुआ 27 माइनस 4 गुणा 4 हुआ 16। तो अब हमें क्या मिला, 27 और 16 को जोड़ा तो आया 43 माइनस 24 एज इट इज़। ठीक है, अब आप इनको ना घटा सकते हो ना जोड़ सकते हो, क्योंकि इसके साथ √3 गुणा हो रहा है साथ में। ठीक है, बटे में 27 में से 16 घटाया तो हमें मिल गया 11। तो अभी हमारा आंसर आ गया।
तो आप ये याद रखेंगे, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को हल करेंगे, अगर कभी भी बटे में रूट में कुछ बच रहा है, ठीक है, तो वहाँ आपने हर का परिमेयकरण करना है, और परिमेयकरण करते वक्त ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या होंगी उनके बीच का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने वैल्यूज़ रखनी है। 2 का 2 रहा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। 2 और इसके बीच में कोई निशान नहीं है, दैट मीन्स ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये गुणा हो रहे हैं। तो ये हो गया 2 गुणा tan 30 की वैल्यू रखी 1/√3, बटे का निशान है क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने बटे का निशान लगाया। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 1/√3 था, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट का निशान हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। अब जब गुणा करेंगे तो ये 2 एकम 2 बटे में √3। ठीक है। और जब आप इन दोनों को, ये बटे का निशान है, भाग का चिन्ह जो होता है किस में बदल गया, गुणा में बदल गया, और इसका आपने क्या कर देना है, व्युत्क्रम लिख देना है। ठीक है। या सिंपल वे में हम कहें तो ये हो गया एक तरीके से हमारा 2 बटे में √3। ठीक है। और इस पूरे के बटे में अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो गया 3 एकम 3 माइनस 1 बटे में 3। तो जब आप इसको हल करोगे तो ये हो रहा है 2/3, 3 में से 1 गया, 2/3 आ रहा है ना ये। तो अब हम जब भी कभी 2 बटे वाली संख्याएं होती है और वो बटे भाग हो रही होती हैं, तो भाग का निशान किस में बदल जाता है, गुणा में। तो यानी कि ये हो गया एक तरीके से 2/√3, और ये जो हमारा भाग का निशान है पूरा का पूरा, ये गुणा में बदल जाएगा। और 2/3 को हम क्या लिख देंगे, 3 बटे में 2। अब 2 से 2 कट गया, अब ये आया 3 बटे में √3। अब 3/√3 को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि जो 3 है वो किसके बराबर होता है, 3 बराबर होता है √3 इंटू √3 के। 3 किसके बराबर है, √3 इंटू √3 के। अब इसके बटे में √3 था तो ये कट गया, तो हमें आंसर मिला √3। अब आप देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में √3 ये वैल्यू हमें कब मिलती है, ये वैल्यू हमें मिलती है tan 60 डिग्री पर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि tan 60 की वैल्यू भी कितनी है, √3। ठीक है बेटा। अब इसके बाद यहाँ 4 प्रश्न हैं जो हमें अपने आप से करने हैं। पहला प्रश्न है, यदि साइन a माइनस बी बराबर है 1/2 के और कॉस a प्लस बी बराबर है 1/2 के, जहाँ पर a प्लस बी जो है 0 डिग्री से बड़ा है तथा 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, a और b का मान निकालिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने अभी ये ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 करा था, ये बिल्कुल उसके ही जैसा है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ साइन दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसमें साइन में 1/2 आता हो। आइए देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। तो हमने देखा है यहाँ साइन a माइनस बी बराबर 1/2। 1/2 कब होता है, जब साइन की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री। ठीक है। साइन 30 डिग्री बराबर होता है a माइनस साइन 30 डिग्री बराबर है 1/2 के। तो अब यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो इसका मतलब a माइनस बी बराबर है किसके, 30 डिग्री के। ठीक है। इसी तरीके से आपको दिया हुआ है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। अब कॉस में 1/2 वैल्यू कितने पर मिलती है, 60 डिग्री पर। कॉस 60 जो होते हैं वो 1/2 के बराबर होते हैं। ठीक है। तो कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री, यानी कि a प्लस बी बराबर आ गया 60 डिग्री के। तो अब हमें 2 इक्वेशन मिल गई। पहली इक्वेशन मिली a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दूसरी इक्वेशन मिली हमें a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब हम विलोपन विधि से अपने इन दोनों इक्वेशन को हल कर देंगे। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ये माइनस का भी प्लस का भी कट गया, a और a जुड़कर 2a बराबर 90 डिग्री, यानी a आ गया 90 डिग्री बटे में 2, यानी कि a का मान आ गया 45 डिग्री। ठीक है बेटा। अब a का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, जो थी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a की जगह आ गया 45
प्लस बी वैसे का वैसा बराबर 60 डिग्री। तो बी का मान आया 60 माइनस 45, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। ठीक है बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये आपकी बुक में एक्सरसाइज 8.2 आज हम कर रहे हैं बेसिकली। अगर आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आज जितने भी हम सीख रहे हैं ये सब एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल्स हैं, उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है उनमें से है। तो आपने उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का। हमें इसका मान निकालना है, तो यानी कि इसको हल करने के लिए भी हमें अपनी सारी वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ देख लेते हैं। कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 के बराबर, सेक 30 डिग्री बराबर होता है 2/√3 के बराबर, और कॉसेक 30 जो है वो किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। कॉस 45 की जगह हमने लिख दिया 1/√2 बटे में सेक 30 की जगह हमने लिखा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 किसके बराबर था 2 के बराबर था। तो 1/√2 वैसे का वैसा रहा बटे में एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा √3, 2 का 2 प्लस 2/√3। अब वापस 1/√2 एज इट इज़। अभी मैंने आपको बताया था ये दोनों बटे वाली संख्याएं हैं और ये भाग हो रही है, तो भाग का निशान बदल जाएगा गुणा के निशान में। ठीक है, और जो हमारा हर था अब वो अंश बन जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा √3 बटे में 2 प्लस 2/√3 के। ठीक है, इसको हमने उल्टा कर दिया, इसका व्युत्क्रम ले लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, 1/√2 वैसे का वैसा गुणा √3 भी अपनी जगह पर वैसे का वैसा रहा। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। क्या बचा ब्रैकेट में 1 प्लस ये 2 हमने कॉमन ले लिया था तो अंदर बचा √3। तो अब हमारे पास क्या आया, एक को √3 से गुणा किया तो आया √3 बटे में 2/√2 ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस √3 बचा। ठीक है, अब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर कभी आपके पास बटे में √3 बचेगा तो आपको परिमेयकरण करना है, यानी कि रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो अब हम अपने हर को रैशनलाइज करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं √3 प्लस 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको गुणा करेंगे √3 माइनस 1 से, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, क्योंकि हम संख्या में कोई बदलाव नहीं ला सकते, बस उसको हल करने के लिए हम साइन को चेंज करके गुणा करेंगे। अब √3 को जब √3 से गुणा किया तो आया 3 माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा √3 बटे में आया 2/√2 वैसे का वैसा, a प्लस बी a माइनस बी। परिमेयकरण करते ही इसीलिए क्योंकि हमेशा बटे में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है जो किसके बराबर है a² माइनस b² के, ताकि अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग हो जाए। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो ये हमें मिला 3 माइनस √3 बटे में 2/√2 और 3 में से 1 गया तो आया 2। अब वापस अभी भी हमारे पास बटे में 1/√2 तो बच ही रहा है ना। अब हमें इसको भी हल करना है, तो अब हम वापस इसको भी अगर हमें हटाना है तो हम दोबारा से अपने अंश को और हर को √2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अभी आ गया 3 इंटू √2 माइनस √3 को √2 से गुणा किया तो √3 इंटू √2। अब ये 2 दूनी 4 और ये √2 और √2 गुणा होएगा तो वो भी 2 बन जाएगा। तो 2 कितनी बार हो गए 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अब हमारा आंसर आया 3/√2 माइनस √3 और √2 को गुणा किया तो हमें मिल गया √6 बटे में 8। तो इस तरीके से हमने cos 45 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री, cos 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री की हमने आंसर निकाला कितना 3/√2 माइनस √6 बटे में 8। तो आपने ये याद रखना है, सबसे पहला स्टेप हमेशा ठीक से वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, आपने वैल्यूज़ रखनी है। और अगर बटे में √, आ रहे तो आप परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, और परिमेयकरण करते वक्त हमेशा ये याद रखिए पहले एक टर्म जो ये जैसे ब्रैकेट वाली टर्म है पहले आप इसका करिए तो इजी रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख रहे हो √2 बच रहे तो आप फिर √2 से भी ऊपर और नीचे गुणा करके इसको हल कर बटे में से √2 को हटा सकते हो। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, मान ज्ञात कीजिए
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें भी वैल्यू रखनी है 2 का 2 गुणा, क्योंकि कोई निशानी है यानी कि गुणा। tan 45 कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही रहेगा। ठीक है, लगा लेते हैं अभी यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है √3 बटे में 2 और स्क्वायर बोल रहे हैं तो हम इसका स्क्वायर भी कर देंगे। माइनस साइन 60 कितना होता है हमारा, साइन 60 होता है हमारा √3 बटे में 2 और इसका भी स्क्वायर बोल रहे हैं तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, है ना। तो ये आ गया 2 गुणा 1 यानी कि 2 एकम 2। तो इसका आंसर कितना आया 2। ये तो बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 2 tan 30 डिग्री बटे में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये बिल्कुल इसी एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसे है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे माइनस का निशान था, है ना, और यहाँ पर किसका निशान है, प्लस का निशान है। तो आइए देखते हैं इसमें भी वैसे ही करना है। 2 का 2, ठीक है। tan 30 किसके बराबर होता है, tan 30 होता है हमारा 1/√3 के बराबर, ठीक है। फिर बटे का निशान है तो बटे का निशान लगाएंगे, 1 का 1 प्लस tan 30 है हमारा 1/√3 और उसका स्क्वायर कर देंगे अगर तो वो आ जाएगा 1/3। तो अब ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 2 बटे में √3, ठीक है। फिर ये बड़ा वाला बटे का निशान, इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 1 और इसके बटे में क्या है, इसके बटे में है 3। तो ये हमें क्या मिला, हमें मिला 2/√3 गुणा, भाग का निशान किस में बदल गया, गुणा में बदल गया, और ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये 4/3 हो रहा था तो हमने इसका उल्टा कर दिया, अभी हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हो ना। और बटे में भी आपके पास क्या है, बटे में आपके पास है √3 इंटू 2। अब √3 से √3 कट गया, क्या वैल्यू बची, आपके पास बचा √3 बटे में 2। तो ये √3/2 किसकी वैल्यू है, √3/2 किसके बराबर है, सोचिए ज़रा, टेबल में देखिए कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन था 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, साइन 60 डिग्री के। तो विकल्प पर आप तभी सही निशान लगा सकते हो जब आप पहले इसको हल करेंगे, ठीक है। बिना सॉल्व करे तुक्का नहीं लगाना होता है, आपने सारी वैल्यूज़ रखनी है और फिर उसको सॉल्व करना है और देखना है जो भी लास्ट में वैल्यू आ रही है ये टेबल में किस पर आ रही है, ठीक है। अब कहने को तो cos 30 की वैल्यू भी यही है, बट यहाँ cos 30 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, साइन 60 दिया हुआ है, तो ये साइन 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। इस वर्कशीट को करने से पहले आप सब ने अपनी ट्रिग्नोमेट्री की पूरी टेबल बनानी है। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने ध्यान से, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो 5 एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिए हुए हैं और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे सबसे पहले टेबल बनाएंगे, 5 एग्जाम्पल करेंगे अच्छे से समझते हुए, और फिर ये 4 क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं देन आप इनको करेंगे। आई होप आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। वीडियो अगर आपकी हेल्प करती है वर्कशीट को समझने में तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो